राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बड़ी प्यारी लगे रे मेरे अंगना में तुलसा, बड़ी प्यारी लगे रे मेरे अंगना में तुलसा। हरी हरी तुलसा कैसे लहरावे, हरी हरी तुलसा कैसे लहरावे। बड़ी न्यारी लगे रे मेरे अंगना में तुलसा, बड़ी न्यारी लगे रे मेरे अंगना में तुलसा। जब आवे सखी कार्तिक महीना, पूजन लगी री मेरे अंगना में तुलसा, पूजन लगी री मेरे अंगना में तुलसा। शाम सुबह एक दीप जलाओ, शाम सुबह एक दीप जलाओ। उजियारी लगे रे मेरे अंगना में तुलसा, उजियारी लगे रे मेरे अंगना में तुलसा। नित सींचो सखी अंगना में तुलसा, नित सींचो सखी अंगना में तुलसा। वरदानी लगे रे मेरे अंगना में तुलसा, वरदानी लगे रे मेरे अंगना में तुलसा। सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आगे का अध्याय। आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज की कहानी। एक बूढ़ी माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन उसे भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई, पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा, चप्पल दान की है क्या? बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पलों में पैरों में चप्पल आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, परंतु धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बूढ़ी माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिन तक कहानी सुनकर उद्यापन करके मैं वापिस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई धरती पर वापिस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी के रूप में आ गई है। जब वह अपने घर में गई तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब अपने बेटे और बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापिस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापिस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बूढ़े ने उद्यापन की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बूढ़ी माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन कहने लगी, पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान को देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो बैठे। बूढ़ी माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बूढ़ी माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा था,
पर यहाँ तो सभी गांववासी आ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासी को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज महाराज, जैसे बूढ़ी माई को स्वर्ग का वास दिया, वैसा सभी कहानी सुनने हुकारा भरने वाले को स्वर्ग का वास दो। बोलो धर्मराज की जय, यमराज की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास का महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने राक्षस की कहानी सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से कहा कि हे देवऋषि नारद, आपने कार्तिक महात्म्य में चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना सब कुछ बताया। अब आप कृपा करके तुलसी जी का महात्म्य भी बताने की कृपा कीजिए। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नंगन, सूखी देह वाली, आगे को निकली हुई, टेढ़ी मेढ़े दांत, लाल नेत्र, गुड़गुड़ शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जब उस जल उसके शरीर पर लगते ही उसके सारे पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैर पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कल्हा मेरा नाम था। मैं न तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती थी, न उसको कभी खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया और क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। उसके बाद यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे बुरे कर्मों को बताते हुए बोले, महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी कि क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसीलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली सूरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी में संगम पर गई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते घूमते अब आप मिल गए हो, तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब आप कृपा करके यह बताएं कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखी हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं कर सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया, उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पढ़ा तो वह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। उसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उन्होंने विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। धर्मदत्त से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसे मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होगे। इससे आगे का वृतांत अगले अध्याय में सुनेंगे। विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुखदानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेह के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रत नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितकारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अधिकाटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपवावनी। नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोई मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे।
जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होई। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम जी की जय।